हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है ब्लड। तो जिस तरीके से हमने ब्लड वेसल्स का जो टॉपिक था वो पूरा देखो वो पूरा एक सेक्शन था, राइट। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में देखा, डिटेल में जाके देखा और उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़े। सो उसी तरीके से ये एक सेक्शन है ब्लड के बारे में जो हम आगे देखने वाले हैं। अब आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि ब्लड के बारे में बेसिकली क्या देखने वाले, कैसे आगे बढ़ने वाले, कैसे आगे पढ़ने वाले। तो अगर आपको याद होगा ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो देखो यार, हमने 3 सेक्शन में बांटा था। अभी देखो, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट जो था उसको 2 पार्ट में बांटा था, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। अब ह्यूमन बीइंग्स के इसमें 2 सिस्टम्स, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसको हमने 3 सेक्शंस में बांटा, दैट इज ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले थे ब्लड वेसल्स के बारे में, ओके, जिसमें हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में देखने वाले थे। उसके बाद आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में हमने डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़े। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पहले ब्लड वेसल किया, ओके, उसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कवर किया, उसके बाद ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़े और फिर लास्ट में हम ब्लड की तरफ बढ़े। ओके, अगर आपको वो पूरा फ्लो चार्ट याद होगा तो आपको अभी पता चल जाएगा कि हम ब्लड में क्या करने वाले हैं, राइट। बेसिकली दैट इज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, यही सारी चीजें कवर करने वाला और आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से कवर करने वाले, क्या करना वाला, राइट। सो देखो यार, जैसे ब्लड वेसल का एक पर्टिकुलर सेक्शन था जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में देखा, जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हम डिटेल में जाके हमने देखा कि क्या है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट के बारे में देखा, बेसिक प्रोसेसर, ये सारी चीजें, और जो तीसरी चीज है वो है ब्लड के बारे में। ओके, सो ये सारी चीजें थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट, जिसके लास्ट सेक्शन पे हम पहुंच चुके, दैट इज ब्लड। ओके, अब ये जो पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन का। ओके, ये मेन टॉपिक है, इसके आगे सब टॉपिक्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम बात करने वाले सब टॉपिक 1 होगा हमारा प्लाज्मा, उस तरीके से आगे हम बात करेंगे इसके, राइट। सब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। ये जो ब्लड का जो पहला पार्ट है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप पहले भी सुन चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो, राइट। जूनियर सेक्शन में एंड देन 8 उन सारी सेक्शंस में आप पढ़ चुके हो, राइट। जो बताने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स हैं ये सारे बेसिक पॉइंट है जो आप पहले भी सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। ओके, दो वही सारे पॉइंट्स हैं, राइट। तो अब शुरू करते हैं, अब जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं। तो देखो ये जो ब्लड है ये रेड कलर लिक्विड है, राइट। ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, मतलब इन सेंस यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारा बॉडी का कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर ब्लड फ्लो ना करता। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल हमारे ये पर्टिकुलर हाथ है, राइट, ये हैंड। ओके, अब यहाँ पर कहीं भी कट लग जाए यहाँ से खून नहीं निकलेगा, ये इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पर कट लगे, यहाँ पर चोट लगे, यहाँ से खून निकलना ही है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द ब्लड इज नॉट प्रेजेंट, इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्लड इज प्रेजेंट। ओके, मतलब क्या, ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जहां पर ब्लड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया एक्सीडेंटली कहीं कट हो जाता है, मतलब स्पेसिफिकली यही नहीं, कोई भी बॉडी पार्ट हो, उंगली हो गई, फिर कोई भी हैंड हो गया, लेग हो गया, गिर के लग जाती है तो वहां से खून निकलता ही है ना। सो बताने की कोशिश क्या की जा रही कि बॉडी के हर माइनर पार्ट में ब्लड होता है। ओके, so what is blood? It is a red color liquid which is present in our body, which circulates in the whole body. Okay, whole body. अब ये रेड कलर का होता है, राइट, ये रेड कलर का होता है। तो आपने पहले भी ये बेसिक चीज नोटिस की होगी, आपने पहले भी सीख रखी है, दैट इज ये रेड क्यों होता है। देयर इज अ रेड पिगमेंट, ओके, देयर इज अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन जो रेड सेल्स में होता है, राइट। यहाँ पर मोर स्पेसिफिकली बताएगा कि रेड सेल्स में होता है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अब वो कैसे लिखोगे आप देखो, यहाँ पर आप सेल्स भी लिख सकते हो, ओनली सेल्स। ओके, ओनली नहीं लिखना, सिर्फ सेल्स लिख सकते हो, या तो रेड सेल्स इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, अब कैसे लिखोगे, इट इज अ रेड कलर्ड लिक्विड, या इट इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स सेल्स।
ओके, ऐसे भी लिख सकते हो या तो रेड सेल्स भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। ओके, दोनों ही एक करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशंस नहीं देने होंगे तो आप सेल्स लिख सकते हो, है ना। पर अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन ज्यादा डिटेल में जाके देना होगा तो आप इसके आगे भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, राइट। रेड सेल्स हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सेल्स भी लिख सकते हो, ज्यादा स्पेसिफिकेशन में जान तो रेड सेल्स भी लिख सकते हो। इस तरीके से और भी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। ओके, तो जो ब्लड है वो रेड कलर लिक्विड है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक तरीके से हमारे हर माइनर पार्ट ऑफ द बॉडी में वो प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, जो ब्लड के रेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। इफ यू डोंट वांट एनी मोर स्पेसिफिकेशन यू कैन राइट सेल्स। ओके, जो उसके जो ब्लड है उसके सेल्स में होता है क्या? हीमोग्लोबिन। दैट इज व्हाई इट इज रेड। ओके, अब देखो यार, हमने पहले भी टिश्यूज के बारे में, बहुत सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, एंड देयर वर 4 मेजर टिश्यूज जो हमने पहले पढ़े थे यार। ओके, उसमें से एक था कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू, है ना। पहले भी हमने बहुत बार टिश्यू के बारे में पढ़ा है। ओके, क्यूबॉइडल टिश्यूज, देन मस्कुलर टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे टिश्यूज के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ सेक्शंस में पढ़ा है। सो उसी तरीके से जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ये तीनों पॉइंट समझ में आए आपको। अब ये जो चौथा पॉइंट है, हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले कि हम आगे के टॉपिक्स में कैसे पढ़ने वाले, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उसके पहले ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। ये बेसिक पॉइंट है, अगर आपने पढ़े हुए वीडियो के स्टार्टिंग में, आप जैसे हमने डिस्कस किया तो आपको पता चला होगा कि बेसिक पॉइंट है, हमने पहले भी कई पढ़े हैं, कई भी सुने हैं। ओके, कई बार सुने हैं, तो ये ऐसा कुछ नया नहीं कि ब्लड के बारे में कुछ नया। सो इंट्रोडक्शन पार्ट, तो जैसे कि मैंने बोला बेसिक पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड किया, राइट। बेसिक पॉइंट है जो आपको एक ब्लड का टॉपिक स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ आएगा कि राइट अ नोट ऑन ब्लड वगैरह, जैसे कि इंक्लूड भी किया गया है। ओके, इंक्लूड भी किया गया बुक्स में वगैरह, तो अगर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन ब्लड या डिटेल्ड नोट ऑन ब्लड, ओके, राइट योर व्यूज ऑन ब्लड या जो भी है, जिस भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो ये एक ऐसा बेसिक स्टार्ट है ब्लड के टॉपिक को स्टार्ट करने। ये ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आप ब्लड का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हो, है ना। उसके बाद उसके मोर स्पेसिफिकेशंस में जाओ, प्लाज्मा के बारे में बताओ, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताओ, जो हम आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करो और फिर उसको एकदम डिटेल में लेके जाओ। ओके, इस तरीके से एक आंसर को स्टार्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किया, राइट। बेसिक पॉइंट पहले रिवाइज कर ले, एक तरीके से हम रिवाइज ही कर रहे हैं, ये पॉइंट्स हमने पहले भी कहीं ना कहीं सुने पड़े, राइट। सो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं वापस। ओके, सो एक तरीके से हम जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है हमने टॉपिक विद बेसिक पॉइंट, उसी तरीके से हम आंसर भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये 3 पॉइंट समझ में आया आपको, दैट इज ब्लड इज रेड कलर। ओके, रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। बॉडी का एक भी ऐसा पार्ट नहीं जहां पर ब्लड नहीं होगा, हर माइनर पार्ट में, बॉडी के हर माइनर पार्ट में ब्लड होता है। ओके, उसके बाद जो ब्लड है वो रेड है, हमने देखा, डेफिनेशन देखा। ओके, सो वो रेड है, वो क्यों रेड है? बिकॉज उसके अंदर रेड पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो स्पेसिफिकली रेड सेल्स में होते हैं। ओके, एज कंपेरेटिवली ज्यादा रेड सेल्स में होते हैं हीमोग्लोबिन, राइट, ऐसा बोला जा सकता है। अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो सेल्स भी लिखा हुआ चलता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है ना। ये जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक तरीके से इसको एक सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है, दैट इज ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर रेड सेल्स व्हिच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी एंड इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। एक सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है, राइट। टू इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक, मतलब अगर आपको आंसर स्टार्ट करना तो उस तरीके से जैसे हमने बात की, राइट। अब अगला जो पार्ट है वो है कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो जो मेन कंपोनेंट्स है ब्लड के वो है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आने वाले सेक्शन में, ये जो सेक्शन है ब्लड का, उसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो यही है ना। आपने अगर फ्लो चार्ट देखा होगा
सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसको हमने 3 सेक्शंस में बांटा था, दैट इज ब्लड वेसल्स, देन ह्यूमन हार्ट, देन ब्लड। ओके, ब्लड का जो सेक्शन था वो हम एंड में करना है, वैसी बात की थी हमने, राइट। सो ब्लड केस में हमने नीचे कुछ कंपोनेंट्स लिखे थे, ये कंपोनेंट्स, राइट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यही हमारे आगे के सब टॉपिक्स होंगे इस सेक्शन के। जैसे कि मैंने बोला कि पहले बेसिक पॉइंट से आंसर स्टार्ट करना है, फिर उसके डिटेल में घुसना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, क्या है कैसे है, ये सारी चीजें हम सेम टू सेम उसी पैटर्न से जाने वाले हैं। ओके, बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। अगला वाला जो सेक्शन होगा, समझ लो जो सब टॉपिक होगा वो प्लाज्मा होगा, उसके बाद आरबीसी के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसके बाद फंक्शंस देखेंगे, और उसके बाद हमारे पूरा सेक्शन कवर हो जाता है, राइट, जो ब्लड का पूरा सेक्शन है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। सो इसी तरीके से क्या करना है आपको, आप आंसर भी लिख सकते हो कि पहले आपने बेसिक पॉइंट्स लिखे, फिर कंपोनेंट्स के बारे में लिखा, फिर फंक्शंस लिखे, और उसके बाद आपने आंसर एंड किया। बेसिकली यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे सब टॉपिक्स होंगे इस सेक्शन में, दैट इज ब्लड। ओके, ब्लड के बारे में जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के बारे में हमने बेसिक चीजें देखी, अब हम देखेंगे उसके कंपोनेंट्स के बारे में, दैट इज जितना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जितने डिटेल में जा सकते हो उतना डिटेल में थोड़ा सा जाके हम प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे, ये हमारे सब टॉपिक्स, राइट। उसके बाद ये बात समझ में आ गई कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, आगे कैसे पढ़ने वाले ब्लड के बारे में। ओके, उसके बाद ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विथ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। ओके, अभी भी एक तरीके का डेफिनेशन हो गया, अभी इसकी बात करेंगे हम आगे। तो देखो यार, ये पूरा एक तरीके से ब्लड का आइडिया दे देता है। ओके, ये जो डेफिनेशन है पूरा ब्लड का आइडिया देता है। कैसे? दैट इज ब्लड एक लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। ओके, तो ये एक डेफिनेशन हो गया। अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही 2 डेफिनेशन मिल गए, ये पहला डेफिनेशन, राइट, एंड दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। ओके, सो इस तरीके से अगर आप ढूंढोगे तो ब्लड के बहुत सारे डेफिनेशन, तो आपको चूज कौन सा करना है जो सिंपल है, जो समझने में इजीली आपको समझ में आता है। ओके, सो अब ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है। लाइक ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड which we can call it as plasma with red and white cells and platelets floating in it। दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है, या ऐसे जैसे अलग करके लिखा है वैसे भी लिखा जा सकता है, राइट। सो ये ब्लड के बारे में हमें बेसिक आइडिया दे देते हैं कि ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, राइट, और उसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। ओके, अब इनके क्या फंक्शन है, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ओके, देन ये प्लाज्मा, इनके बारे में हम आने वाले सेक्शन में, दैट इज सब टॉपिक्स में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ब्लड का, ओके, वो यहाँ पर कवर होता है। अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। Okay, it is red because there is a red pigment. It contains a red pigment called hemoglobin in its red cells, or you can simply write cells. तो दोनों ही वैलिड है। उसके बाद हमने टिश्यूज के बारे में देखा, तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब इसको जैसे पॉइंट्स में लिखा गया है वैसे भी लिखा जा सकता है, या इसको एक ही सेंटेंस में लिख डालो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ रेड कलर लिक्विड which we can call as plasma, in which red and white blood cell floats, and with that platelets also floats, and after that it is red because it has a red pigment called hemoglobin in its red cells and it is a connective tissue। इस तरीके से एक बड़ा डेफिनेशन भी बन सकता है। ओके, इन सबको कंबाइन करके इस तरीके से पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है। सो अब हमारे अगले सब टॉपिक्स क्या होंगे, हम आगे कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे इस ब्लड के सेक्शन में, तो वो होगा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे और फाइनली हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड होगा, और इस तरीके से हमारा जो ब्लड का सेक्शन है वो खत्म होने वाला है, राइट। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो ब्लड का, तो बड़ा ही बेसिक सा पार्ट था। इसमें बेसिक पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे, जिससे एक तरीके से ऐसा लगे कि एक तरीके से हम रिवाइज ही कर रहे हैं, है ना।
तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था ये बड़ा ही इजी था समझने की, इसमें कोई है नहीं, मतलब ये इसमें वही पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे जो हमें पता है, हम पहले भी सुन चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये हमारा रिकॉलेशन के साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी खत्म होता है और इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर खत्म होता है। जो हमारा अगला सब टॉपिक होगा वो होगा प्लाज्मा।